नमस्ते। इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस सवाल पर आते हैं जो कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। आखिर क्यों कुछ लोग कमाल कर जाते हैं और बाकी बस योजनाएं ही बनाते रह जाते हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम वैज्ञानिक शोध, माइंडसेट की थ्योरी और आदतों के मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जानेंगे कि कैसे हम अपने ही बुने हुए जाल से बाहर निकलकर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। मदर टेरेसा के ये शब्द सुनने में कितने सरल लगते हैं ना, लेकिन सच कहूं तो इसमें एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है। टालमटोल या कहें प्रोक्रास्टिनेशन कोई नई बीमारी नहीं है। हर काम को कल पर टाल देना असल में एक बहुत बड़ा दार्शनिक जाल है। हम अक्सर खुद को यह दिलासा देते हैं कि कल हमारे पास आज से ज्यादा समय होगा, ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन हकीकत में ये कल एक बेहतरीन छलावा है। सच तो यह है कि जो कुछ भी है वो बस आज है, और इस बात को समझना ही हमारे बदलाव का पहला कदम है। अब जरा इस पर सोचिए, क्या ये कल शब्द चुपचाप हमारी असली क्षमता को खत्म कर रहा है? क्या टाल मटोल करना सिर्फ समय की बर्बादी है? जी नहीं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि टालमटोल असल में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या का लक्षण है। यह डर, अनिश्चितता और फेल होने के डर से बचने का हमारा अपना एक तरीका है। सच मानिए, यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि यह हमारी क्षमता और हमारे भविष्य का एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक दुश्मन है। तो आइए भाग 1 पर आते हैं, कल का जाल। इस पूरी बात को हम विवान नाम के एक छात्र की कहानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विवान के सपने बहुत बड़े थे, कुछ कर दिखाने का जज्बा भी था, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा शब्द था कल। जरा उसकी असलियत देखिए। कमरा एकदम बिखरा हुआ, हाथ में हमेशा फोन और लगातार रील स्क्रॉल करना। पढ़ाई शुरू करनी हो, जवाब मिलता कल से। कोई नई स्किल सीखनी हो, यार अभी मूड नहीं है, कल देखेंगे। और इस बीच क्या हो रहा था? उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, किसी को नौकरी मिल रही थी, कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, लेकिन विवान वो अपने उसी कल के इंतजार में वहीं का वहीं अटका हुआ था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबसे ज्यादा डर था। जब रिजल्ट सामने आए तो विवान पूरी तरह से असफल हो चुका था। उस रात जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे सिर्फ डर और गहरा पछतावा नजर आया। कमरे में लगी दीवार घड़ी की वो टिक टिक मानो उसे चिढ़ा रही हो। उसे शायद पहली बार ये भयानक एहसास हुआ था कि उसने सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपनों का सपना भी बर्बाद कर दिया है। वो समझ गया कि जो समय एक बार हाथ से निकल गया वो अब कभी लौट कर नहीं आने वाला। जब विवान अपने पिता के पास गया और अपनी गलती मानी तो आप जानते हैं क्या हुआ। उसके पिता ने उसे डांटने के बजाय एक बेहद शक्तिशाली बात कही। उन्होंने कहा, सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, बल्कि वो आदत होती है जो इंसान को काम शुरू करने से ही रोक देती है। यह सच में एक ऐसा क्षण था जिसने इस पूरी कहानी को एक नई दिशा दे दी। मतलब समस्या सिर्फ काम में देरी करने की नहीं थी, बल्कि असल समस्या तो वो आदत और वो डर था जो इंसान को पहला कदम ही नहीं उठाने देता। और यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, फिक्स्ड बनाम ग्रोथ माइंडसेट। इस झिझक और टाल मटोल के पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है, इसे समझने के लिए हमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरल ड्वेक की रिसर्च को देखना होगा। देखिए, दुनिया में मुख्य रूप से 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्मजात हैं, बस फिक्स्ड है, और इसीलिए वो मूर्ख दिखने के डर से नई चुनौतियों से बचते हैं। इसके ठीक उलट है ग्रोथ माइंडसेट। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान पे टिका है। इसमें माना जाता है कि हमारा दिमाग लचीला है और कड़ी मेहनत और लगन से हम किसी भी स्किल को विकसित कर सकते हैं। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों माइंडसेट हमारे हर दिन के फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मेहनत को एक नेगेटिव चीज की तरह देखता है। उसे लगता है कि अगर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो मतलब मुझ में टैलेंट ही नहीं है। ये सोचना इंसान के विकास पर एक अदृश्य छत लगा देती है। इसके बिल्कुल विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कोशिश और मेहनत को महारत हासिल करने का इकलौता रास्ता मानता है। असफलता उनके लिए यह साबित नहीं करती कि वो किसी काम के नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि अभी उन्हें और सीखना बाकी है। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, प्रसिद्ध असफल लोग जो बाद में सफल हुए। क्या असल दुनिया में इसका कोई ठोस प्रमाण है?
अरे बिल्कुल है। इस फिक्स्ड माइंडसेट के भ्रम को तोड़ने के लिए जरा इतिहास के इन जीनियस लोगों पर गौर कीजिए। J.K. राउलिंग, हैरी पॉटर से पहले वो एकदम बेरोजगार थीं और बेहद गरीबी में जी रही थीं। स्टीव जॉब्स, उन्हें तो उसी एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था जिसे उन्होंने खुद बनाया था। सोचिए जरा, एल्बर्ट आइंस्टीन 9 साल की उम्र तक ठीक से बोल तक नहीं पाते थे और वॉल्ट डिज्नी को तो रचनात्मकता की कमी यानी लैक ऑफ क्रिएटिविटी कहकर अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था। ये सारी कहानियां इस बात का एकदम पक्का सबूत हैं कि सफलता सिर्फ जन्मजात टैलेंट से नहीं बल्कि ढेरों रिजेक्शंस का सामना करने के बाद ही मिलती है। बास्केटबॉल के दिग्गज माइकल जॉर्डन की कहानी तो इस बात को और भी मजबूती से साबित करती है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन उन्हें हाई स्कूल में उनकी बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। अपने पूरे करियर में उन्होंने 9000 से भी ज्यादा शॉट्स मिस किए, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने हर असफलता का सामना किया और अपनी कमियों पर काम किया। उनका ये कोट ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बेहतरीन सारांश है। मानसिक मजबूती और दिल शारीरिक फायदों से कहीं अधिक मजबूत होते हैं। सच में, हार न मानने का जज्बा किसी भी प्राकृतिक या शारीरिक फायदे से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अब आते हैं भाग 4 पर, आदत चक्र का तंत्रिका विज्ञान। देखिए, प्रेरणा और सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ प्रेरणा से तो जीवन नहीं बदलता ना। इसे हमें अपनी बायोलॉजी और दिमाग की वायरिंग बदलने की प्रोसेस के साथ जोड़ना पड़ता है। पत्रकार चार्ल्स डुहिग ने अपनी बहुत ही बेहतरीन किताब द पावर ऑफ हैबिट में एक कमाल की बात बताई है। उन्होंने दिखाया है कि हमारे द्वारा हर दिन किए जाने वाले 40% से अधिक काम हमारे सचेत निर्णय होते ही नहीं हैं, वो हमारी ऑटोमेटिक आदतें होती हैं। मतलब हमारा दिमाग अपनी ऊर्जा बचाने के लिए चीजों को सीधे ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। तो अब देखते हैं कि ऑटो पायलट काम कैसे करता है। डुहिग के अनुसार हमारी हर आदत के पीछे एक न्यूरोलॉजिकल फॉर्मूला काम करता है, जिसे आदत चक्र या हैबिट लूप कहते हैं। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है संकेत यानी क्यू, जो एक ट्रिगर का काम करता है और दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने का इशारा देता है। दूसरा है रूटीन यानी वो एक्शन जो हम उस वक्त करते हैं। और तीसरा है इनाम या रिवॉर्ड, जो हमारे दिमाग को यह याद रखने में मदद करता है कि क्या इस पूरे लूप को भविष्य के लिए सेव करना चाहिए या नहीं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि विवान की असल प्रॉब्लम क्या थी। अगर हम इस साइंस को विवान की कहानी पर लगाएं तो उसका पुराना आदत चक्र कुछ ऐसा था। जैसे ही उसे पढ़ाई का तनाव महसूस होता, ये था उसका संकेत। फिर वो अपना फोन उठाकर लगातार रील्स देखने लगता, ये था उसका रूटीन। और इससे उसे जो तुरंत लेकिन एक टेम्परेरी सी राहत मिलती, वो था उसका इनाम। अब इस चक्र को तोड़ने का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि हम संकेत को ही खत्म कर दें। तनाव तो आएगा ही, बल्कि हमें उसी संकेत के साथ एक नया रूटीन जोड़ना है। नया चक्र क्या होगा? पढ़ाई का तनाव आने पर सीधे किताब खोलकर बैठ जाना, जिससे भविष्य में सच्ची प्रोग्रेस और शांति का असली इनाम मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, अपने दैनिक समय में महारत हासिल करना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अब जो हमें मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की समझ आ चुकी है, तो इन विचारों को असल जिंदगी में उतारने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल टूलकिट की जरूरत है। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस छोटे छोटे अनुशासनों का खेल है। एक सख्त टाइम टेबल बनाना और उस पर टिके रहना इसका पहला कदम है। दूसरी बात, अपनी नींद से समझौता करना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। हमारे दिमाग की सही फंक्शनिंग के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बिल्कुल जरूरी है। अपना फोकस बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करना होगा। और हाँ, खाली समय का मतलब सिर्फ फोन में घुसे रहना नहीं होता, बल्कि खेल कूद या किसी अच्छे शौक के जरिए खुद को रिफ्रेश करना भी उतना ही जरूरी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 6 पर, आज ही जीवन को बदलना। जब हम इन साइंटिफिक तकनीकों और टाइम मैनेजमेंट के नियमों को एक साथ मिला देते हैं, तो कल का वो जो छलावा है ना, वो पूरी तरह से टूट जाता है। हमारी कहानी के विवान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपनी पुरानी आदतों को चुनौती दी। अगली सुबह वो सूर्योदय से पहले उठा, अपना मोबाइल दूर रख दिया, अपना कमरा साफ किया और बिना एक बार भी कल शब्द बोले अपने टाइम टेबल पर काम करना शुरू कर दिया। सच कहूं तो शुरुआत में ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हर बार जब उसका मन हार मानने को करता, तो उसे अपने पिता की वो बात याद आ जाती। और फिर क्या था, एक दिन हफ्ते में बदला, हफ्ता महीने में, और धीरे धीरे उसका पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही ताकतवर कोट है, जो इस पूरे विश्लेषण का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। उन्होंने कहा था, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
अगर हम सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कल कोई एकदम सही समय आएगा, तो हम असल में दूसरों के छोड़े हुए टुकड़ों पर ही गुजारा कर पाएंगे। सफलता हमेशा उनके कदम चूमती है जो आज इसी पल में कोशिश करने की हिम्मत जुटाते हैं। तो फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का अंतर अब हमारे सामने एकदम स्पष्ट है, और आदतों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे बदलना है, ये रास्ता भी साफ है। सारी जानकारी अब हमारे पास मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है। ये विश्लेषण तो यहां खत्म हो रहा है, लेकिन जब ये स्क्रीन बंद होगी तो आज क्या नया शुरू होगा? क्योंकि दोस्तों, कल तो कभी आता ही नहीं। जो कुछ भी करना है वो आज और अभी ही करना होगा।